अब बात करेंगे दतिया उपचुनाव से जुड़ी, जहां हलचलें लगातार प्रदेश में तेज हैं और इस बीच कांग्रेस आज अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हाल ही में दिल्ली गए थे आलाकमान से मुलाकात करने, और ऐसे में दतिया उपचुनाव का टिकट किसे दिया जाएगा, कांग्रेस जल्द ही इस बात का ऐलान कर सकती है। आज शाम तक तस्वीर साफ होने की संभावना है और दतिया की जनता बेहद पीड़ित है। कांग्रेस दतिया उपचुनाव 100% जीतेगी, ये दावा किया है जीतू पटवारी ने। उनका कहना है कि दतिया में कांग्रेस को जिस तरह से पसंद किया गया है, एक बार फिर कांग्रेस की ही जीत होगी। इधर मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है और पलटवार किया है जीतू पटवारी के इस दावे का। दतिया में कांग्रेस को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा, ये दावा किया है विश्वास सारंग। मैं सभी मीडिया जगत के भाइयों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह कर रहा हूं। हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जनता पीड़ित है, दुखी है, ऐसे ही दतिया की जनता भी पीड़ित है, दुखी है। सबको चिंता है लोकतंत्र की, सबको चिंता है अपने वोट के अधिकार को बचाने की। दतिया 500% कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। अब देखिए, कांग्रेस को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा, लोग बाग छोड़ के भाग रहे हैं। ये सुनिश्चित है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का कमल दतिया में खिलेगा और ये कांग्रेस के सभी नेताओं को मालूम है, इसलिए कोई तैयार नहीं हो रहा लड़ने के लिए। वैसे ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर यह बात सही है कि उनको इस बात का भान है, इस बात का आभास है, और ये जनता की पुकार भी है कि दतिया से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, ये जीतू पटवारी का अंदाज है कि हमेशा प्रतिशत में दावा करते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान कहा था कि 5 लाख% हमारा उम्मीदवार जीतेगा, और अब भी कह रहे हैं कि 100% कांग्रेस की जीत होगी। लेकिन अब देखना होगा कि किस नाम का ऐलान होता है, क्योंकि आलाकमान से भी मुलाकात हुई थी जीतू पटवारी की। देखिए, बिल्कुल दतिया उपचुनाव की बात करें तो कांग्रेस की तैयारी हो चुकी है। लगभग जिस तीन नामों को लेकर जिक्र किया जाता है कि राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती, इसके अलावा घनश्याम सिंह जो पहले से 2 बार विधायक रह चुके हैं, और अवधेश नायक जो पाटलिपुत्र निगम के अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा चुनाव 2023 के पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो तीनों नामों पर लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि राजेंद्र भारती ने कहीं न कहीं पीछे हटने की बात कही है कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी और बच्चों के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को भी टिकट दिया सकता है। इसका मतलब साफ है, कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को मैदानी चुनाव में उतारा जाए। हालांकि दिल्ली में आलाकमान से चर्चा भी हो चुकी है। इस तरीके से आज जो प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की तो उनका कहना है कि साफ तौर पर शाम तक उम्मीदवार सामने आ जाएगा। इसका मतलब साफ है, यदि देर शाम तक कांग्रेस घोषणा करती है तो 13 तारीख तक नॉमिनेशन है। लेकिन जीत के दावे अभी से किए जाने लगे हैं। जिस तरीके से हमने देखा, चाहे शिवपुर की बात हो, उस समय भी दावे किए जा रहे थे, वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। फिर उसके बाद मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा चुनाव, और अब दतिया उपचुनाव। लेकिन दतिया उपचुनाव बहुत कठिन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शायद यही कारण है कि उम्मीदवार को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है। वो माना जा रहा है कि आज संभवतः दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। सुरंगी, बिल्कुल सही कहा सूरज। देखना होगा कि कितना वक्त और लेती है कांग्रेस अपने उम्मीदवार के लिए, क्योंकि लगातार मंथन तो जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।